हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जेएनके का एक छोटा सा एक्ट जो कि इंपॉर्टेंटली 3 बेसिक और एक्ट्स को जो कि जेएनके में ही एप्लीकेबल थे उनको अमेंड करता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द अमेंडमेंट्स एंड वो पहले क्या एग्जिस्ट करती थी और अब अमेंडमेंट्स क्या हो गई हैं एंड क्या प्रोविजन हो गया। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द JKPSC एग्जाम्स फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years। तो ये ऐसे एग्जाम सेंटर क्वेश्चंस जो है वो टारगेट कर सकता है क्योंकि एक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। इस बार JNK को अगर हम देखें तो इलेक्शंस भी हुए हैं रिसेंटली, है ना। तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट एक्ट्स पास हुए हैं, उनमें से ये एक एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024 एंड अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस यहाँ पे दिए गए उसके ऊपर ध्यान रखना एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, क्या अमेंड की गई हैं, वो चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो ये ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मार्क्स इजीली गेन करने में हेल्प करती है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ आपको कि JNK जो ये एक्ट था हमारा लोकल बॉडीज का अमेंडमेंट एक्ट, ये लोकसभा में प्रेजेंट किया गया इन द मंथ ऑफ February 2024। दैट इज एग्जैक्टली बताऊं तो 5 फरवरी 2024 को। एंड इट गॉट पास इन द राज्यसभा 9 फरवरी 2024 को इटसेल्फ एंड फाइनली ये प्रेसिडेंट के सेंड के लिए चला जाता है। एंड इस एक्ट के तहत जब ये पास हुआ, जो करंटली एग्जिस्टिंग एक्ट्स है JNK के अंदर उनको या उनके कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविजंस को इसने अमेंड किया। ठीक है, तो वो 3 एक्ट कौन से थे वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं स्टार मार्क लगाती हूँ। पहला है JNK पंचायती राज एक्ट, JNK म्यूनिसिपल एक्ट एंड JNK म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। तो इन तीनों एक्ट्स की कुछ कुछ प्रोविजंस में यहाँ पर चेंजेस लाए गए एंड मेजरली अगर हम देखते हैं तो 1989 के जो हमारा एक्ट है पंचायती राज एक्ट, इसके अंदर प्रोविजंस आए हैं जो कि चेंज किए गए हैं एंड अमेंड किए गए हैं इन सिंपल सेंसेस, राइट। सो मेजरली यहाँ पे JNK पंचायती राज एक्ट 1989 के प्रोविजन में चेंजेस लाए गए एंड ओवरऑल देखें तो तीनों एक्ट्स के अंदर कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविजंस चेंज हुई हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। ठीक है, तो पहले JNK की किसी भी तरह का इलेक्शन होता था, हमारा पंचायत के इलेक्शन हो गए, स्टेट के इलेक्शंस हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस होते थे, तो वहां पे रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती थी SC STs को और विमेन को। बट यहाँ पे OBCs के लिए कहीं पे आपको रिजर्वेशन दिखाई नहीं देती थी एंड इसी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है या आप कह सकते हो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वर ऑल्सो गिवन बाय मीन्स ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट टू द OBCs एज वेल। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इन तीनों एक्ट्स के अकॉर्डिंगली, मतलब ये तीनों एक्ट्स की प्रोविजन थी जो जिनके बारे में हमने पहले बात की। यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही थी SCs STs को एंड वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही थी एंड ये रिजर्वेशन थी प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ एरियाज कवर्ड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ। बट यहाँ पे OBCs मिसिंग थे। अब क्या किया गया, इस एक्ट के तहत जो पास हो चुका है, अब OBCs को यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की गई एंड OBCs को पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, नोटिफाई किया गया उनको एज अ वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप इन द सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो पर्टिकुलरली अब OBCs को भी यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी इन द स्टेट ऑफ JNK जो पहले नहीं हुआ करता था एंड पर्टिकुलरली देखें तो इलेक्शंस के लिए। ठीक है, मैंडेट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे कुछ कुछ ड्यूटीज हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में डिवाइड की गई थी एंड कुछ यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास हुआ करती थी। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, जो ड्यूटीज है वो एंटायरली आप कह सकते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी गई हैं। अब ये मैंडेट क्या है कि पहले पंचायती राज एक्ट जो JNK का 1989 का था, ये प्रोवाइड करता था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना JNK का, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करेगा, कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस के। कौन से इलेक्शंस, पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के। सिर्फ इन्हीं 3 बॉडीज के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्टोरल रोल्स एंड प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो इन्हीं के अंडर कैरी किया जाएगा। वेयर एज अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हुआ करती थी वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हुआ करती थी इन द केसेस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो म्यूनिसिपल केसेस में आप कह सकते हो या फिर हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी का केस आता है उसके केस में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ड्यूटी होती थी, वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का कुछ यहाँ पर इतना लेना देना नहीं होता था। वेयर एज अब ये सारी की सारी ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं इनको मर्ज करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड अबव, बीट पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स या हमारी विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितना भी कुछ होगा इलेक्शन से रिलेटेड वो सारा का सारा
हमारा क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करेगा। ये एक्ट ने नया प्रावधान लेकर आया, पुराने वाले को हटाकर रिप्लेस किया गया। देन टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो ये पहले वाले एक्ट में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की गई थी उसके बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोविजन में चेंजेस आए। पहले कि जो जेएंडके का पंचायती राज एक्ट था वो ये कहता था कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक बार बन चुका है वो रीअपॉइंट या एलिजिबल नहीं होगा किसी और सर्विस के लिए भी, ना वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है वापस से, या फिर वो कहीं और भी जॉब नहीं कर सकता, बीट कोई भी सेंटर की जॉब है, बीट कोई भी स्टेट की जॉब है, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज पहले मानी जाती थी एज पर द एक्ट ऑफ जेएंडके, पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। दूसरी चीज ये थी कि 1989 का एक्ट ये भी प्रिस्क्राइब करता था कि जो सैलरी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की वो एज पर 1989 एक्ट में जो स्पेसिफाई की गई है वो उसी हिसाब से यहां पर सेट की जाएगी। एंड ये एक्ट ये भी चीज कहता था कि अगर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले जहां पे भी जॉब किया करते थे उनकी जितनी भी सैलरी उनको मिलती थी, सपोज कीजिए कि मैं पहले किसी ए जगह काम कर रही हूं एंड उसके बाद मेरे को बोल दिया गया कि अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ठीक है, तो ए जगह पे सपोज कीजिए कि मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिल रही थी एंड यहाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जस्ट यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद मेरे को वो 1 लाख की सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो एज पर द अर्लियर प्रोविजंस तो ये 50,000 जो मुझे मिलते थे ना पहले वाली जॉब से वो कट डाउन करके मेरी नई सैलरी होगी, दैट इज 50,000 ही मुझे यहां पर मिलेंगे, ये प्रोविजन हुआ करता था। बट अब ये सारी चीजों को यहां पर थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, या आप कह सकते हो स्ट्रक डाउन कर दिया गया है इंटायरली, एंड नई प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली प्रोविजन क्या कहती है, द एक्ट रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड दिस प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू हमारा री इलेक्शन, या आप कह सकते हो रीअपॉइंटमेंट, या किसी और तरह की जॉब का यहाँ पे पार्ट वो बन सकते हैं लेटर ऑन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर लीविंग द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दी गई। दूसरी चीज ये एक्ट ये अमेंड करता है कि जो सैलरी है, पहले जो एक्ट था 1989 का वो डिटरमिन कर रहा था, बट अब ये पावर किसको दे दी गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को ऑफ जेएंडके बाय दीज रूल्स। एंड जो हमारे पास एलजी हैं उनको अथॉरिटी ये भी दी गई है कि जो लीव्स है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की वो भी एलजी ही ग्रांट करेंगे। इसके अलावा एक्ट जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन जो है रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस सर्विस फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन को एक्सक्लूड करता है, ठीक है, कि वो प्रीवियस इनकम वाला जो सिचुएशन था उस चीज को यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि अब आप पहले जॉब करते थे, है ना, अब जब आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं तो आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ऐसा नहीं है, तो ये डिसेबिलिटी पेंशन को भी यहाँ पे प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ परमिशन दी गई है कि जो बीइंग द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जितने भी अलाउंसेस आपको मिलने चाहिए एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, प्रीवियस सर्विसेज से भी वो उनको इस सर्विस में भी उनके ड्यूरिंग दैट टेन्योर एक्सटेंड करके दिए जाएंगे। ये चीज ये नए एक्ट ने यहां पर लाकर रख दी है एंड ये नया अमेंडमेंट आया है। देन रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पहले ये चीज मानी जाती थी या पहले का प्रोविजन ये कहता था, दैट इज मेजरली हमारा जेएंडके पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 ये कहा करता था कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस से निकाले जा सकते हैं बाय एलजी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर अब कोई भी ऐसा उनके ऊपर आप कह सकते हो मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का कोई भी इल्जाम लग जाता है जिसको प्रूव कर दिया जाता है बाय एन इंक्वायरी, जिसको लीड कौन कर रहा है, एक हाईकोर्ट के जज, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। 2 कंडीशंस है, मतलब या तो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, ठीक है, या फिर दूसरी चीज कि कोई भी ऐसा इल्जाम उनके ऊपर लगा है जिसको अब इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की गई है, हाईकोर्ट के जज के द्वारा की गई है, एंड वो प्रूव हो जाती है, तो इन दैट केस हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किए जा सकते थे जेएंडके के अंदर पहले। बट अब की जो प्रोविजन है वो ये चीजों को खारिज करते हुए कहती है कि हम एट पार विद द सेंट्रल लॉज जो हमारे पास आ रहे हैं ऑलरेडी, है ना, कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अब उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से अब हाईकोर्ट के जज को निकाला जा सकता है या इम्पीच किया जाता है, यानी कि द एक्ट अमेंड्स दिस प्रोविजन एंड प्रोवाइड्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ हाईकोर्ट जज। तो यही एक प्रोविजन जो है वो लेकर आई गई विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अब पहले वाली प्रोविजन जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी उसको सिंप्लीफाई करके अब ऑल
ओवर इंडिया जो चीज मैंडेटरी चलती है उसी तरीके से लेकर आया जा रहा है। देन रिमूवल फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल के अंडर द जेके हमारा जो पंचायती राज एक्ट था 1989, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है बट वो 18 साल से कम है, या तो उसको रिमूव किया जाता था एंड या फिर जो अनसाउंड माइंड का हो जाता है उसको रिमूव किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा यहाँ पे और प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल से यहाँ पे इलेक्शंस में जब वोट डालने जाते हैं ना, उस चीज के लिए यहाँ पे रिमूवल का कोई प्रोसेस सेट डाउन नहीं था। बट अब ये जो चीज है या इस पावर को, या आप कह सकते हो कि अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस, है ना, कि कोई और प्रोविजन जो है विच द स्टेट इलेक्शन कमीशन फील्स कि ये नेसेसरी है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जाना चाहिए ड्यू टू सो एंड सो रीजन, है ना, तो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कौन, अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ अ पर्सन्स नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को एंटायरली पावर दे दी गई है, जैसे कि बाकी के स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ अब JNK को जोड़ने का ये एक तरीका, ठीक है, कि फाइनली जो लॉज हैं वो भी एट पार आ सके। राइट, मेजरली पावर यहाँ पर अब देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया। बहुत सिंपल सा एक्ट है एंड मेजरली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पंचायती राज एक्ट था 1989 का ऑफ JNK, उसको यहाँ पर ज्यादा अमेंड करते हुए, वेयर एज जो सेम ही प्रोविजन है, अब उसको आप पहले पंचायती राज बनाना, उसके बाद आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट ऑफ 2000 बना, तो सिमिलर चीजें ही होंगी, है ना, डेफिनेशंस तो सेम रहती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 एक्ट्स को ये अब मॉडिफाई करता हुआ, अमेंड करता हुआ लेकर आया गया। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोविजंस है। तो पेपर में अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है तो इन दैट केस आप इसको इजीली टारगेट कर पाएंगे। एंड नाउ JKPSC का जो 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम है नवंबर 17 को आपका ऑलरेडी ये स्केड्यूल्ड है एंड अब रिविजन का टाइम आ गया है, लेस देन अ मंथ लेफ्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको रिवाइज करना है टाइमली। अब मेजरली हमारे पास एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेट डाउन की गई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को दे दूंगी कि इनकेस अगर आपको नहीं पता कि रिवीजन के लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने पैटर्न के एनालिसिस किए थे, है ना। तो इनकेस इफ यू आर वांटिंग कि अब यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मंजिल का बैच हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एंड डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, दैट इज 7500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे जनरल स्टडीज के एंड ये होंगे विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो कॉमन सिलेबस रहता है एंड एज वेल एज JKPSC या आप कह सकते हो JNK स्पेसिफिक जितने भी कंटेंट लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स एंड JNK स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स नहीं, यहाँ पे आपको 22 ऑनवर्ड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एंड ये इन केस अगर आपका पेपर शिफ्ट होगा, जो कि नहीं होता है वैसे JNK के केस में, बट इन केस पेपर शिफ्ट भी हो जाता है तो आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे टिल द टाइम आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। प्रैक्टिस MCQs दिए जा रहे हैं प्री के भी मेंस के भी अलॉन्ग विद द आंसर्स एंड PYQs की PDFs आपको लास्ट 3 इयर्स की यहाँ पर दे दी गई है। एंड अगर आप इस ग्रुप में या आप इस बैच में हमारे साथ एनरोल होते हैं फॉर प्री एंड मेंस, तो आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, एकेडमिक आती है, कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है या इन दैट केस अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही है तो हमारे पास इन हाउस साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी भी है जो आपको इजीली मेथड्स बता सकती हैं कि कैसे आपको इस स्ट्रेस को ओवर पार करना है, राइट। एंड कैसे पेपर को हमने यहाँ पर एक बेटर तरीके से, यहाँ पे बाकियों से बेटर तरीका ही हुआ, बाकियों से बेटर तरीके से आप कैसे इसे जीत सकते हैं या कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो या कैसे उससे लर्निंग्स आप ले सकते हो। बट इन केस अगर आप ये सब झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं, सिर्फ JNK स्पेसिफिक आपको कंटेंट चाहिए, तो वी हैव एन आंसर फॉर यू एज वेल। कि सबसे पहली चीज कि आपको JNK स्पेसिफिक कंटेंट लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा JNK स्पेसिफिक ही करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगी। अगेन यहाँ पे जनवरी नहीं, 2023 नहीं, 2022 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस मिल रही हैं, मिल चुकी हैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स को। एंड 3 साल के पिछले सॉल्व्ड प्रीलिम्स के GS के PYQs की कंपाइलेशंस की PDF आपको मिलेंगी, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹2500 रुपीज ओनली। एंड इन केस कोई भी अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com। तो कोई भी अगर इशू होता है आपको फैकल्टी से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर दिया जाता है, तो वहां से भी आप अपने इशूज को इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग एंड अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी, तो इन केस अगर आपको पैटर्न एनालिसिस वाली वीडियो देखनी है तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट
वॉज नेसेसरी फॉर मी टू टेल यू। ऐसे ही एक्ट्स अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे उसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, सिंस प्रीलिम्स आपका सबसे पहले है स्टेट्स के अंदर। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल टेक अप दोज क्वेश्चंस या इवन दोज वीडियोज इफ दे आर इंपॉर्टेंट इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 1 महीना रह गया है, अब 1 महीना भी नहीं, 17 को आपका पेपर है, तो लेस देन अ मंथ, राइट? सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, रिविजन करिए, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।